हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 15, जिसमें आपका पाठ 15 चलेगा और उसका नाम है छोटा जादूगर। तो ये कहानी सबने पढ़ ली होगी, बहुत सरल कहानी है, ठीक है। और सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेटा पहले, उसके बाद मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 1, मेरा नाम छोटा जादूगर है, वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। ये क्या पूछ रहा है बेटा? विशेषण शब्द क्या है इसमें? छोटा। लेकिन वो कौन सा विशेषण है? वो बेटा क्या बता रहा है? छोटा जादूगर है, वो उसका क्या बता रहा है? गुण बता रहा है जादूगर का, तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। प्रश्न 2, 1 रुपये का सिक्का पाने पर जादूगर क्या हो गया बेटा? खुश हो गया, ठीक है। प्रश्न 3 पर चलते हैं। पाठ के अनुसार खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। किस पर लगाते हैं खिलौनों पर निशाना? चूड़ी से। प्रश्न 4, छोटे जादूगर ने माँ की दवा का प्रबंध कैसे करने की सोची? खेल तमाशा दिखाकर। छोटे जादूगर की माँ बीमार थी, वो उसके लिए पैसे कमा रहा था। प्रश्न 5, ठंडा शब्द में किस पंचम वर्ण का प्रयोग हुआ है? तो बेटा ठंडा, ड़, ये वाले ड़ का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों पर। प्रश्न 6, खेल में किसका ब्याह हुआ था बेटा? गुड़िया का, ठीक है। खेल में जो जादूगर खेल दिखा रहा था उसमें किसका ब्याह हुआ था? गुड़िया का। प्रश्न 7, बाबूजी की बात सुनकर जादूगर की हंसी फूट पड़ी। प्रश्न 8, जीते हुए खिलौनों से जादूगर ने तमाशा दिखाया। प्रश्न 9, जादूगर की वाचालता मतलब उसके बोलने के तरीके से सभी को मजा आ गया। प्रश्न 10, उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो बेटा उसके दुर्बल हाथ, हाथ कैसे हैं? दुर्बल, तो विशेषण शब्द क्या है इसमें? दुर्बल। तो आपके सारे खाली स्थान समझ में आ गए और सारे हो भी गए। अब हम आगे चलें अति लघु प्रश्नों पर। चलिए, सब वेरी गुड, सबके हो गए। तो अब हम चलते हैं अति लघु प्रश्नों पर। प्रश्न 11 है, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो बेटा कमलिनी मतलब कमल का फूल। कमलिनी एक फूल का नाम है, तो वो कैसा है? लाल। तो उसकी विशेषता क्या है? विशेषण ही तो पूछ रहा है, तो उसकी विशेषता क्या है? कि वो लाल है। प्रश्न 12, लेखक को छोटे जादूगर से ईर्ष्या कब हुई? जब लेखक की पत्नी ने जादूगर को 1 रुपया दिया। प्रश्न 13 पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद। मुंशी प्रेमचंद को भी कहा गया है, लेकिन इस कहानी के जो लेखक हैं आपके वो जयशंकर प्रसाद हैं, तो हम इन्हीं को लिखेंगे। प्रश्न 14, गया करके चला नमस्कार वह। वाक्य को सही पदक्रम में लिखिए। उल्टा सीधा लिखा है ये, तो हम क्या लिखेंगे? वह नमस्कार करके चला गया, ठीक है। लिख लिया सबने? चलिए, तो अब हम लघु प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 15, छोटा जादूगर की कौन सी 2 बातें अच्छी लगी? कहानी के आधार पर लिखिए। तो बेटा मुझे उसकी 2 बातें बहुत अच्छी लगी कि वह अपनी माँ के इलाज के लिए स्वयं पैसे कमाना चाहता था, उसने भीख नहीं मांगी किसी से। दूसरा, वह भीख नहीं मांगता था बल्कि अपनी कला का प्रदर्शन करके पैसे कमाता था। दोनों लाइन हो गई। अब हम चलते हैं प्रश्न 16 पर। छोटे जादूगर की तरह यदि आप जादूगर होते तो क्या क्या खेल दिखाते? तो बताओ जरा क्या क्या खेल दिखाते? तो मैंने इसमें लिखा है, यदि मैं छोटे जादूगर की तरह जादूगर होता तो मैं ऐसे खेल दिखाता जिनसे लोगों को खुशी मिलती और उनकी मदद होती, ठीक है। प्रश्न 17, उस दिन जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी,
मानो उसके रोए रो रहे थे। लेखक ने ऐसा क्यों कहा, अपने विचार दीजिए। तो बेटा लेखक ने इसलिए कहा उस दिन ऐसा क्योंकि जादूगर बहुत दुखी था, उसकी माँ बीमार थी और उसे इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न 18 पर। तमाशा देखने नहीं आया हूँ, तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। इन पंक्तियों का भाव लिखिए। तो जादूगर क्या कहता है जब वो लेखक उससे पूछता है कि तुम्हारी माँ बीमार है और तुम यहाँ तमाशा दिखाने हैं, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो, तो छोटा जादूगर क्या कहता है कि तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ। मतलब इन पंक्तियों का भाव है कि वह अपनी कला या हुनर का प्रदर्शन करने आया है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि कुछ पैसे ले जाऊंगा, बल्कि कुछ पैसे कमाना है। तो माँ को पथ्य दूंगा ताकि वह उन पैसों से अपनी बीमार माँ के लिए दवा या पौष्टिक भोजन ला सके। ठीक है, चलिए दीर्घ प्रश्नों पर चलें। दीर्घ प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न 19। छोटा जादूगर की तरह आपको 100 रुपये इनाम में मिल जाएं तो आप क्या करोगे, बताओ जरा। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। यदि मुझे छोटे जादूगर की तरह 100 रुपये इनाम में मिलते तो मैं सबसे पहले उन पैसों का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई से संबंधित सामग्री खरीदने में करता, जैसे कि किताब, कॉपी या पेन। इसके बाद मैं कुछ पैसे अपने परिवार की मदद के लिए देता, खासकर यदि उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती। अंत में बचे हुए पैसों से मैं कुछ ऐसा करता जिससे मुझे खुशी मिलती, जैसे कोई छोटी सी चीज़ खरीदना या किसी दोस्त के साथ बांटना। ठीक है, तो 100 रुपये तो काफ़ी हो जाते हैं एक बच्चे के लिए। तो आप 100 रुपये से क्या क्या करते, सोचो और यहाँ पे लिखो। ठीक है, चलिए आज के लास्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 20 पर। आप अपने देखे हुए जादू के खेल का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। आपने कोई खेल देखा हो तो वो कैसा था, यहाँ पे लिखना है। तो जो मैंने खेल देखा था ना, उसका मैं बता रही हूँ आपको। मैंने एक बार एक जादू का खेल देखा जिसमें एक जादूगर ने खाली डिब्बे से कबूतर निकाला था। गलती से हो गया। पहले जादूगर ने दर्शकों को दिखाया कि डिब्बा पूरी तरह खाली है। फिर उसने कुछ जादुई शब्द बोले और डिब्बों को एक कपड़े से ढक दिया। जब उसने कपड़ा हटाया तो डिब्बे के अंदर एक सुंदर कबूतर बैठा था। यह देखकर सभी दर्शक हैरान रह गए और तालियां बजाने लगे। यह खेल बहुत ही रोमांचक और अविश्वसनीय था। तो अगर आपने कोई खेल देखा हो तो आप उसे लिख सकते हैं, नहीं तो इसे लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो जाने से पहले बेटा एक बार कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख दें, और वीडियो को बेटा हाइप ज़रूर कर दें अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।